Let us start with the class. So am I audible clearly? सबको सुनाई दे रहा है? Okay. हाँ, सब आपने आपका म्यूट रखो and just attentive on the class. So last class we discussed the topic of Newton's ring. Almost we calculated the diameter of nth dark ring. यहाँ तक हो गया था, and also we showed that the distance between the rings will that is spacing between the rings will decreases as the number of rings increases. Okay, यहाँ तक हमने पढ़ा था. अभी उससे आगे we'll discuss today. Okay, so last class we discussed all these things. That is what is the diameter of dark ring. कितना आया था? dn square equals to, हमने ये निकाला था, that is dn rn equals to n lambda r, dn equals to 2n lambda r, and dn square equals to accordingly rn square आया था हमारी. Then dn square equals to 4n lambda r, and वहां से हमने d1, d2, d3, d4 for different values of n निकाला था. ओके, चलो उससे आगे we'll discuss two applications of this Newton's ring. So ये application जो है that is your this is the determination of wavelength of मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग मेथड. ये कहां से पढ़ा था बताओ? ये जो एक लिखा है एप्लीकेशन छोटा सा, डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ, ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है या नया चीज है? बोलो. एक्सपेरिमेंट में करा था, मर्क्यूरी लाइट एक्सपेरिमेंट में किया था. वही चीज है, ठीक है. अभी वही चीज है. अभी उसका फॉर्मूला कैसे आया था? हमने वहां पे फॉर्मूला डिफाइन कर लिया था. नाउ लेट अस सी हाउ दैट फॉर्मूला इज वी आर गेटिंग. लिखो, अभी कॉपी निकालो, ये एप्लीकेशन लिखो, फटाफट लिखो. ओके, लिखो, हेडिंग दे दो डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ. मैं आपको जो बोल रहे वही चीज लिखो. लिखो डी डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग. ठीक है, नोट डाउन. डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इक्वल्स टू dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा r. इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो. ओके, एंड लिखो nth डार्क रिंग का कितना है? dn स्क्वायर 4n लैम्डा r. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. क्या है, क्यों है, पूरा हमने बहुत डिस्कस कर लिया था इसके बारे में. सिमिलरली अगर हमने n प्लस mth डार्क रिंग लेंगे देन उसके लिए क्या लिखेंगे? दिस इज n प्लस mth का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू n प्लस m लैम्डा r. n के लिए 4n लैम्डा r. अगर n प्लस mth रिंग लेंगे देन उसके लिए कितना होगा? 4 इंटू n प्लस m लैम्डा r. ओके, दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 लिख लिया, dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा r, dn plus m square equals to 4 into n plus m lambda r. सेकंड इक्वेशन. देन इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करो तो कितना आ जाएगी? dn plus m square minus dn square equals to 4n plus m lambda r minus 4n lambda r. और you can write that equals to 4n lambda r cancel out. तो क्या बचा? 4m lambda r. So we are writing lambda equals to, this is lambda equals to dn plus m square minus dn plus m square minus dn square upon 4m lambda r. Okay, so this is the formula of wavelength that we are using in the Newton's ring experiment, and this is the same method. हम how you can find the wavelength कैसे कर सकते हैं? अगर हमें एक रिंग का कोई एक पर्टिकुलर रिंग का डायमीटर मिल जाए, ऐसे बहुत सारे रिंग का मिल जाए, देन उससे we can by taking set of readings we can get the value of E. ठीक है. So this is the determination of wavelength of monochromatic light by Newton's ring method. So ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था. अभी कैसे आया, समझ में आया सबको? लैम्डा कैसे आया? ओके, चलिए बच्चे आगे चले, या किसी को कोई डाउट है? बोलो. क्योंकि जो चीज किया था उसी में खाली n का वैल्यू पुट किया, फिर n प्लस m का वैल्यू पुट किया, देन x से x माइनस करने से हमारी ये रिक्वायर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो. मैम. ओके, चलिए आगे. ओके, अभी और एक चीज है विल डिस्कस, दैट इज दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी देखो ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो. दिस इज
दिस इज ऑल्सो अनदर एक्सपेरिमेंट, इसको हम चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं, बट वी आर नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ इन आवर लैब, बट वी कैन ऑल्सो परफॉर्म इट। तो अभी देखो, दिस इज अ न्यूट्रॉन सिंक, सबको पता है कैसे होता है। दिस इज द प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्लेन ग्लास प्लेट। ओके, इसके अंदर हमने क्या फिल्म कंसिडर किया था, बिकॉज इसके अंदर हमने कुछ और कोई चीज नहीं था, तो वी आर अज्यूमिंग सम एयर विल बी एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सरफेस, सो वी आर गेटिंग ए एयर फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सरफेसेस। ओके, तो अभी हम सपोज हम ये ग्लास प्लेट लेंगे एंड इसके ऊपर कोई लिक्विड, सपोज पानी, ऑयल, कोई भी हमने यहाँ पे इसके ऊपर, और कोई अनदर लिक्विड, एनी अदर लिक्विड हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी, देन उसके ऊपर हमने प्लेस किया है प्लानो कन्वेक्स लेंस को। सो इन बिटवीन ए थिन फिल्म ऑफ लिक्विड इज फॉर्म। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन वी कैन से दैट ए थिन फिल्म ऑफ liquid of refractive index mu is enclosed between the two surfaces। हो सकता नहीं हो सकता, बोलो। ओके, हो सकता है। हम एक थिन फिल्म, अगर कुछ हाँ कुछ नहीं है, देन वी कैन से दैट इज अ एयर फिल्म। यस, वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, देखो, this is a some liquid is placed between the two surfaces, then a thin film of that liquid is enclosed between the two surfaces। अभी बताओ पार्ट डिफरेंस कितना लेंगे इन दिस केस। हमने पार्ट डिफरेंस क्या आया था हमारी, याद करो। सबसे पहले हमने पार्ट डिफरेंस क्या निकाला था, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, याद है? या मैं पीछे चले देखने के लिए? तो दिस इज पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस और माइनस लैम्डा बाई 2। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हमने क्या लिया था, दैट इज आर इक्वल्स टू 0 कॉस आर इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। अगर हम यहाँ पे कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस करेंगे, देन पार्ट डिफरेंस का कंडीशन कितना बन जाएगी, दिस इज 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। अगर हमने कोई लिक्विड एनक्लोज किया, नॉर्मल इंसिडेंस कराया, देन पार्ट डिफरेंस कितना है, एयर के लिए हमने क्या प्लेस किया था, म्यू इक्वल्स टू 1। अगर एयर नहीं है, देन म्यू का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो म्यू का जो भी वैल्यू है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पार्ट डिफरेंस। सो नोट डाउन दिस केस, ठीक है? ये चीज जो लिखो, पार्ट डिफरेंस, नोट डाउन दिस लाइन, पार्ट डिफरेंस when a liquid of refractive index mu is introduced, okay, when a liquid of refractive index mu is introduced will be equals to delta equals to 2 mu t plus lambda by 2। ओके, अकॉर्डिंगली डार्क का कंडीशन क्या बन जाएगी, हमने लिखा था डार्क का कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखा था, दैट इज पार्ट डिफरेंस फॉर दिस डार्क फ्रिंज इज 2t equals to n lambda for air film, and for this liquid क्या आएगा, 2 mu t equals to n lambda। ओके, लिखो, नोट डाउन। so for the nth dark fringe we can write condition for nth dark fringe is 2 mu t equals to n lambda। यहाँ पे tn लिखा है। सपोज हमने क्या लिखा, we can determine mu using the Newton's ring experiment, that is condition for the dark ring क्या है, nth dark ring हम लिख सकते हैं 2 mu tn equals to n lambda। ओके, आप इसको लिख सकते हो 2 mu t equals to n lambda, एंड हमारे tn क्या है, tn equals to जो हमने थिकनेस ऑफ द फिल्म कितना निकाला था, उस डेरिवेशन में देखो tn equals to rn square upon 2r, एंड tn का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। लिखो बच्चे, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखो, एंड किसी को कोई समझ में नहीं आया तो बोलो। ओके, लिखो पहले, कंडीशन फॉर nth डार्क रिंग इक्वल्स टू, सपोज एट tn थिकनेस में, एट दैट थिकनेस tn वी आर गेटिंग nth डार्क रिंग, हम क्या लिख सकते हैं, 2 mu tn equals to n lambda। ओके, सिमिलरली tn का वैल्यू क्या है, tn का वैल्यू इतना आया था, कितना आया था, tn equals to rn square upon 2r, tn equals to rn square upon 2r। ये कहां से आया, बोलो, कैन एनीवन टेल मी, ये कहां से आया? ये आया था या नहीं आया था, या मैं ऐसे ही बता रही हूँ? अरे बोलो, ये रेडियस ऑफ डार्कनिंग इसी से तो आया था। यस मैम, हाँ आया था। ओके, अरे कुछ रेस्पॉन्ड करो, वरना पता नहीं चल रहा है ना आपको, समझ में आया नहीं आया, बीच बीच में बोलो, वरना नहीं आया वो भी बोलो। ओके, तो कितना हम लिख सकते हैं, दिस इज आर एन स्क्वायर, मतलब वही डायमीटर जो हमने निकाला था ना,
dn square वो निकालेंगे अभी इन दिस केस. In this case, we'll calculate the diameter when liquid जो introduce हुआ तो diameter में क्या change आया. ओके हम यहाँ पे कितना आ रहा है dn square equals to 4n lambda r upon mu. देखो आ रहा नहीं आ रहा है स्टेप से स्टेप देखो rn square equals to n lambda r upon mu आ गया. So dn square कितना है dn square equals to 4n rn square that will be 4n lambda r upon mu. ओके होगा. Yes, ma'am. होगा. ओके तो हम क्या लिख सकते हैं अगर कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस कर देंगे देन यहाँ पे हमने लिखा dn स्क्वायर. सिमिलरली लिखो dn प्लस m स्क्वायर कितना होगा dn प्लस m स्क्वायर. एंड ये जो इसमें इस थोड़ा समझ लोगे तो इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है. यू कैन डू इस न्यूमेरिकल. जनरली इसका न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो dn प्लस m स्क्वायर कितना होगा dn स्क्वायर अगर हमने लिखा 4n लैम्डा r अपॉन म्यू. सो dn प्लस m स्क्वायर कितना होगा दिस इज इक्वल्स टू 4n plus n lambda r upon mu होगा. dn square equals to this. यहाँ पे n plus m के लिए यहाँ पे भी n plus m हो जाएगी. सो हम उसी फॉर्म में दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी dn plus m square minus dn square equals to 4m lambda r upon mu. ये किसके लिए दिस इज फॉर लिक्विड के लिए. यहाँ पे देखो d की जगह पे क्या लिखा है d प्राइम लिखा है d प्राइम स्क्वायर. सो दिस इज फॉर लिक्विड के लिए d का वैल्यू कितना लिखा है प्राइम करके लिखा है. आप इसको ना होल ब्रैकेट देके लिख लो व्हेन दिस लिक्विड. ओके यू कैन राइट दिस थिंग. वही चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप लिख सकते हो dn plus m square minus dn square when this liquid is introduced that equals to 4m lambda r upon mu. एंड एयर में कितना था बच्चे ब्लैक बोर्ड विजिबल है जो मैं लिख रहा हूँ. बच्चे ब्लैक बोर्ड विजिबल है. यस मैम. हाँ अभी एयर के लिए कितना था दिस इज dnm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4m लैम्डा r. अभी ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन से आपका म्यू का वैल्यू आ सकता है. ओके तो म्यू कितना लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से अगर लिखेंगे बोलो. सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू ये लिख सकते हैं. यहाँ पे म्यू नीचे है तो हम क्या लिख सकते हैं दिस इज dn plus m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर. ये हो गया आपका एयर में अपॉन दिस इज dn plus m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर जो आया था लिक्विड ऑफ लिक्विड इंडेक्स. सो म्यू इक्वल्स टू वी कैन राइट दिस वैल्यू. ओके म्यू का वैल्यू हम ऐसे एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं. ये बता रहे हैं ये तो ठीक है. देखो ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है समझ में आया क्या किया हमने. सो दिस इज म्यू इक्वल्स टू dn plus m स्क्वायर एंड dm स्क्वायर. एक चीज यहाँ पे कहाँ से आया ऊपर वाला जो क्वांटिटी एयर में है dn plus m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर और नीचे जो लिखा है dn plus m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर प्राइम करके लिखा है d प्राइम स्क्वायर. ये फेडेड है दिख नहीं रहा है तो आप ऐसे ब्रैकेट करके लिख लो लिक्विड में कितना है एंड एयर में कितना है. अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू. सो वी कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड बाय यूजिंग दिस मेथड. ओके बताओ अभी तक समझ में आया. दो एप्लीकेशन क्या है देन छोटा मोटा सा एक दो टॉपिक है उसके बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट आपको ये समझ में आ जाए. ओके समझ में आया बच्चे. किसी को नहीं आया तो बताओ ना. नेक्स्ट स्लाइड में चले. ओके Yes, ma'am. हो गया आगे चले. अरे बच्चे Yes. कुछ तो बोलो. हाँ कोई सारे बच्चे हैं सबका नहीं एक दो बच्चों का ही आवाज आ रहा है एंड ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एक बार समझ लो इजी भी है. ओके चलो अभी बताओ why they are known as fringes of equal thickness, why the fringes are circular and why it is a dark center. ये मैंने बोला था पढ़ के आना मैं पूछूंगी. इस तीनों चीज मैंने बताया था एंड आपको बोला था पढ़ के आने के लिए. Why they are said to be in case of Newton's ring fringes are said to be equal thickness and this is not fringe width. Always remember equal thickness मतलब पार्ट डिफरेंस क्या होता है डेल्टा इक्वल्स 2t प्लस लैम्डा बाई 2. तो यहाँ पे एक कांस्टेंट सोर्स के लिए लैम्डा कांस्टेंट
तो पार्ट डिफरेंस टोटली डिपेंडेंट ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज अगर थिकनेस वेरी करता है तो पार्ट डिफरेंस वेरी करता है, पार्ट डिफरेंस वेरी करने से ही हमें डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट फ्रिंजेस मिलती है। ओके, so here due to variation of thickness of the film, part difference is varying, thus each maximum and minima is the locus of points of constant thickness, that's why एक फ्रिंज जो बनता है कितने किससे बनता है, एक थिकनेस पे एक फ्रिंज बनता है, so equal, that's why they are known as fringes of equal thickness। अभी बताओ सर्कुलर फ्रिंजेस क्या है, अभी बताओ, ये मैंने बताया था उस दिन भी आपको, सर्कुलर फ्रिंजेस क्या है, why we are getting, यहाँ पे जो पैटर्न मैंने दिखाया था आपको जो आता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में आता है, so why we are getting circular fringes, क्यों आता है, क्योंकि बताओ, ये मैंने बताया था उस दिन, मैंने आपको बोला था पढ़ के आने के लिए, बोलो बच्चे, बोलो, बोलो, Yes, ma'am. सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों कहते हैं, वो बनता है, व्हाई आर गेटिंग सर्कुलर फ्रिंजेस, क्योंकि मैम जो थिकनेस होती है फिल्म की वो कांस्टेंट होती है, मतलब कितने डिस्टेंस से कांस्टेंट होती है, एक सर्कुलर शेप में उसका थिकनेस कांस्टेंट रहता है, दैट इज सेंटर से पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वी आर गेटिंग द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड उसी को कहा जाता है, उनका जो लोकस बनता है कांस्टेंट थिकनेस में वो क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट दैट इज इन द शेप ऑफ द सर्कल। हाँ, एक फिल्म जो बनता है एक थिकनेस पे एक फिल्म बनता है, दैट्स व्हाई, एंड ये याद रखना, ये भाईवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। So each film is due to interference of light reflected from the top and bottom surface of the air film, and the fringes are said to be circular। बताओ सबको समझ में आया या किसी को नहीं आया, सर्कुलर फ्रिंज क्यों आती है? यस मैम। आ गया सबको? Anyone? मैम मेरे को नहीं आया। ये होमवर्क करना, किसको नहीं आया? हर्षित? यस मैम। हाँ बोलो, अभी बताओ, ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों क्यों नहीं आ रहा, क्यों कह रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस जो बनता है क्यों होता है? ओके, अभी बोलो, पार्ट डिफरेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज 2t इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, एंड यहाँ पे हम ये चीज बताते हैं, अभी सपोज इसी फिगर में ही हम देख सकते हैं, चाहे लिक्विड है कहीं पे, अभी बताओ दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट, ओके, ये दोनों हमारी सर्कल से, ये भी एक सर्कुलर शेप है, ये भी एक सर्कुलर शेप, एक सर्कल के ऊपर एक ऐसा सर्कल, समझो, अगर आप देख सकते हो मेरी हाथ, एक ऐसा सर्कल के ऊपर एक ऐसे कटोरी शेप में और एक रह गया, ये तो दिख नहीं रहा है हाथ ठीक से, अभी इसमें देखो, अभी ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे हम थिकनेस क्या है 0 मानते हैं, अभी कॉन्टैक्ट पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस एट दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस सपोज हमारी r1 है, ये r1 डिस्टेंस यहाँ पे हुई r1 डिस्टेंस पे, सो एक जो कांस्टेंट डिस्टेंस r1 डिस्टेंस पे जो थिकनेस ऑफ द फिल्म, यहाँ पे थिकनेस जो होगी, यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे थिकनेस सेम होगी, होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ हर्षित, बोलो बेटा, होगी मैम, होगी, तो वही डिस्टेंस जो यहाँ पे तो मैंने 2D में 2 फिगर दिखा दिया, अगर ये दोनों सर्कल है देन उनका जो लोकस बनेगा कांस्टेंट थिकनेस का वो सर्कुलर शेप में बनेगा, नहीं, यहाँ से भी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन सेंटर से एवरी डायरेक्शन में जो उनका जो बनता है वो क्या है, कांस्टेंट थिकनेस से कांस्टेंट डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस में कांस्टेंट थिकनेस बनता, कांस्टेंट डिस्टेंस में कांस्टेंट थिकनेस बनता है, एंड उनका जो कांस्टेंट थिकनेस वाली एयर फिल्म का जो पॉइंट होता है वो सारे सर्कुलर शेप में ही होगा, ओके, अगर ये सर्कुलर शेप में होगा तो एक फ्रिंज जो बनता है एक थिकनेस पे, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सर्कुलर फ्रिंजेस, ओके, बिकॉज जो लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस मतलब समझ रहे हो ना, व्हाट इज लोकस, लोकस क्या होता है, कोई एक थिकनेस कहां से कहां तक लाई कर रहा है, हमने बोला r1 डिस्टेंस में वी आर गेटिंग थिकनेस इक्वल्स टू t1, और ये t1 थिकनेस कहां से कहां तक लाई करता है, यहां से लेके अगर हम देखेंगे सर्कुलर शेप पे उसका लाई करता है, तो वही कांस्टेंट थिकनेस वाले पॉइंट्स का लोकस जो होता है वो एक सर्कल होता है, ओके, एंड हमने पहले ऊपर वाला में पहले हमने डिफाइन कर लिया क्या है, एक थिकनेस पे हमें एक फ्रिंज मिलती है, एक थिकनेस पे वी आर गेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रिंज, तो यहाँ पे कितना होगा, एक थिकनेस पे अगर एक पर्टिकुलर फ्रिंज मिलती है एंड उनका लोकस जैसा होगा फ्रिंज का शेप भी ऐसा होगा, क्योंकि हमने बोला
फ्रिंज कैसे बनती है? एक थिकनेस में लाइट ऊपर से आया, फिर ऊपर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होकर बैक गया, फिर उसके नीचे गया, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर इट इज कमिंग बैक, एंड एट ए पर्टिकुलर थिकनेस वी आर गेटिंग वन फ्रिंज, ओके, एज वी आर डिफाइंड अर्लियर, एंड यहाँ पे भी हम वही चीज बता रहे हैं। सो एक जो थिकनेस पे जितना लोकस बनता है उनका शेप अगर सर्कल है, देन जो फ्रिंज बनेगी वो भी सर्कुलर होगा। ओके, क्लियर? ओके मैम। ओके, अभी बताओ डार्क सेंटर क्यों होता है? डार्क सेंटर क्यों होता है वो भी हमने बोला था। इन केस ऑफ न्यूटन रिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड कि जो सिस्टम। मैम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है। हाँ, तो कांटेक्ट पॉइंट पे कितना होता है ये नीचे भी मैंने लिखा है, जिनको समझ नहीं सारे पॉइंट बच्चे याद रख लेना। कांटेक्ट पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे थिकनेस t इक्वल टू 0, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 होगा मतलब दिस इज द केस ऑफ योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लैम्डा बाई 2 मतलब क्या है? 1 इंटू लैम्डा बाई 2 और मल्टीप्लाई लैम्डा बाई 2 मतलब हमें पता है दैट इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क। ओके, अगर डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब सेंटर हमारी डार्क आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बाकी 2-3 इसका रिलेटेड टिप जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इसमें आ सकती है, आई एम टेलिंग यू दोस थिंग्स। ओके, अभी बताओ, अभी हम किस केस में हमें एक ब्राइट सेंटर मिल सकता है? बताओ। सपोज हमने यहाँ पे जैसे देखा, यहाँ पे देखो एक मटेरियल ऑफ द जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हमने लिख लिया μ1। ये फिगर बना बटे, ये छोटा सा फिगर, इसमें लिखो, ऊपर वाले में लिखो, अंदर लिखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे वाले जो ग्लास प्लेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो μ2, एंड यहाँ पे जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो μ। ठीक है, डिफाइन करो, एंड वही चीज में इधर स्लाइड में लिखा है, इसको देखो। लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस, फिगर बना दो तो आपको समझ में आएगा। प्लानो कन्वेक्स लेंस इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेन ग्लास प्लेट, जो नीचे वाला ग्लास प्लेट है उसका कितना है? μ2, एंड जो उसके अंदर हमने कोई लिक्विड प्लेस किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अरे इसमें ना एक मिस्टेक हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो μ। ओके, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसमें लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड लिखो। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गया, पता नहीं क्यों ये नहीं हो रहा है, इसको म्यू लिखो। ओके, म्यू इधर से कॉपी नहीं हो रहा है मेरा। ओके, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फिल्म इज म्यू, एंड ऑर्डर क्या है? μ1 इज मोर देन म्यू एंड मोर देन μ2। ओके, यहाँ पे हियर यू विल बताओ मुझे, अगर ऐसे ऑर्डर में रहा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा? ये μ1 है, ये μ2 है, एंड ये म्यू है। ऑर्डर क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा? बोलो, सोच के बोलो, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नहीं आना चाहिए मैम। नहीं आएगा ना? हाँ, क्योंकि कहाँ पे देखोगे? रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन, रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एयर के केस में तो रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन हो रहा था तभी हमें लैम्डा बाई 2 मिल रहा था। अभी इन दिस केस क्या है? हियर वी आर नॉट गेटिंग दिस केस, हमें यहाँ पे क्या है? नहीं हो रहा है, रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन इज नॉट दैट, दैट्स व्हाई वी विल नॉट गेट ए पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर पार्ट डिफरेंस खाली 2 म्यू टी आ गया, लैम्डा बाई 2 इसके साथ नहीं आया, तो सेंटर पॉइंट में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0। 0 मतलब केस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? ब्राइट सेंटर मिलेगी। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ ब्राइट सेंटर। ये भी भाई में जब एक्सपेरिमेंट होता है एक्सटर्नल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, ब्राइट सेंटर क्यों होगा, हम भी भाईवा के टाइम ऐसा क्वेश्चन आपको रिलेट करके प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ब्राइट सेंटर। चले आगे चले बच्चे, और थोड़ा सा ही टॉपिक है। इनके सब ट्रांसमिटेड लाइट क्या होता है खाली बता देंगे, ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होगा। चले आगे, ये वाला लिख लिया बच्चे सबने, ये वाला स्लाइड में जितना था। ओके, चलो, न्यूटन रिंग विद ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होगा? अभी ये देखो, ट्रांसमिटेड मतलब क्या है? दिस इज द केस, हमें रिफ्लेक्शन है, हम कमिंग बैक। ट्रांसमिटेड में क्या है? अगर जो अंदर जाके बाहर चला गया। अगर हम ट्रांसमिटेड केस लेंगे, देन यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? वही डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर के फॉर्म में आएगा। खाली मुझे बताओ यहाँ पे
λ/2 का फैक्टर आएगा या नहीं आएगा इन दिस केस? बोलो, ट्रांसमिटेड केस में पैरेलल थिन फिल्म में आएगा मैम। आएगा नहीं आएगा? अब देखना इसमें, अभी देखो पैरेलल थिन फिल्म में हमने क्या था, वहां पे भी नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आएगा। ओके, तो इसको आप देखना, ठीक है, इसका कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं, खाली एक इसमें इसका डेरिवेशन है नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं आता। तो अगर हम कोई इसका सारे चीज मैंने यहाँ पे तो ऐसे बनाया, पर इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका जो सेंटर बनेगी, जो सेंटर होगी इन दिस केस इज द ब्राइट सेंटर। तो जनरली क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा वाइवा में, दैट इज इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन यू आर गेटिंग ए ब्राइट सेंटर, तो आपके पास दो आंसर है। आप बोल सकते हो, अगर हम न्यूटन रिंग ट्रांसमिटेड सिस्टम में कंसीडर करेंगे, देन अंडर दैट केस वी कैन गेट ए ब्राइट सेंटर। ठीक है, ये तो बोल सकते हो। पर अगर आपको बोलेगा कोई कि अंडर व्हाट कंडीशन इन रिफ्लेक्टर सिस्टम वी आर गेटिंग ब्राइट सेंटर, तो आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है कि आपको, क्योंकि हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमारे सेंटर जो होता है वो डार्क होता है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया डार्क सेंटर आता है, क्यों आता है, समझ गए। अभी आपको उसके बाद भी कोई पूछेगा अगर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट सेंटर क्यों होगा, देन आप ये बोल सकते हैं, अगर इन केस ऑफ अगर हम एयर फिल्म के बदले में और कोई लिक्विड फिल्म कंसीडर करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लाइंग इन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट, देन अंडर दैट केस वी कैन गेट ए ब्राइट सेंटर। ठीक है, एयर फिल्म में ब्राइट सेंटर हमारी नहीं आ पाएगा। और कोई केस आपके दिमाग में आता है तो आप सोच के मुझे बताना, ठीक है, जबकि बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपके दिमाग में और कोई चीज आ रहा है देन आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, हो गया बच्चे, चले अभी। तो दिस ऑलमोस्ट कंप्लीट्स योर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। आप ट्यूटोरियल शीट निकालो, आप सबके पास ट्यूटोरियल शीट आपका पड़ा था, आप उसको निकालो। मैं भी देखती हूँ कि मेरे पास, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ट्यूटोरियल शीट। आप निकालो, अभी एक दो क्वेश्चन इसका फटाफट कर लेंगे, सो दैट ये टॉपिक जो है आपको फटाफट न्यू वाला चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, ट्यूटोरियल कॉपी अपना निकालो एंड इसको ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 पहले बताओ, जो फटाफट अभी कर सकते हैं हम। इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ये बताओ सारे बच्चे फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अभी किया है, आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। In a Newton's ring experiment, the diameter of 10th dark ring changes to 1.27 when a liquid is introduced between the lens and the glass plate. Okay, what is the refractive index of the liquid? Okay, सीधा इसमें dn plus m minus dn square के नहीं, डायरेक्ट dn square का फॉर्मूला म्यू के लिए लिखो एंड एयर के लिए लिखो, देन उससे आपका फटाफट वैल्यू आ जाएगी। ओके, कर सकते हो, करो, करके बताओ फटाफट, वेरी इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला भी आ गया तो इजी है, फॉर्मूला नहीं होता तो तभी ये पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। ओके, क्या लिखोगे, dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा अपॉन म्यू फॉर लिक्विड, एंड क्या गिवन है, ये जो डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग चेंजेस टू 1.27, मतलब 10th डार्क रिंग इन अ लिक्विड का डायमीटर गिवन है, दैट इज 1.27 व्हेन द लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा सॉरी बच्चे, इसमें ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। ओके, इसमें एयर का लिखो, एयर में कितना था, चेंजेस टू 1.27 फ्रॉम 1.4, ठीक है, मतलब एयर में डायमीटर इज 1.4, नोट डाउन।
ओके, ये चीज मिसिंग है यहाँ पे, लिखो एयर में कितना है डायमीटर, डायमीटर ऑफ दिस इज 1.4 एयर में, लिखो D10 डायमीटर ऑफ 10th ring in air is 1.4 and diameter of 10th ring in liquid is 1.27. ठीक है, अभी तो निकाल सकते हो रहा है या मैं करूं? यस मैम, हो रहा है। पहले कितना था? 1.4 था, हो रहा है मैम। कितना हो गया? 1.27। ओके, तो फिर खाली दोनों का रेशियो ले लो, आ गया 1.2 आ रहा है, 1.25 25 आ रहा है। इतना Yes, आंसर ma'am. मेरे पास 1.25 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, 25, 23 थोड़ा सा इधर उधर भी चलेगा, इतना ये नहीं होता। ठीक है, तो समझ में आया बच्चे? बोलो यस या मैम। फिर कर दे ब्लैक बोर्ड में? मुझे लग रहा है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है। मैम हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया? तो जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। मैं ये चीज फटाफट एक लाइन में इधर लिख रही हूँ। तो व्हाट इज गिवन? डायमीटर ऑफ, जिनका नहीं हुआ लिखो dn नॉट स्क्वायर, dn इज गिवन। dn इक्वल्स टू कितना गिवन है? एयर में कितना गिवन है? 1.4 दिख रहा है बच्चे ब्लैक बोर्ड? देन दिस इज dn इन लिक्विड कितना गिवन है? 1.27 एंड इसका वैल्यू कितना है? 4m लंबा r। वही 10th रिंग, 10th रिंग का 10th रिंग मतलब दिस इज n का वैल्यू मैंने 10 पुट कर दिया। dn मतलब दिस इज 10th रिंग का डायमीटर एंड दिस इज dn मतलब कितना गिवन है? 10th रिंग का डायमीटर जब हमने लिक्विड ऑफ इसका कोई इंडेक्स न्यू प्लेस किया 1.27, तो ये कितना हो जाएगी? 4m लैम्डा r अपॉन न्यू। So this is dn square, this is 1.4 का square equals to this and this is 1.27 का square equals to this। अभी न्यू आ जाएगा, दोनों का फॉर्मूला लिखा है। न्यू इक्वल्स टू कितना लिखोगे? dn square by d, तो आप लिख सकते हो न्यू इक्वल्स टू कितना? d10 का स्क्वायर कहाँ पे? एयर में अपॉन d10 का स्क्वायर कहाँ पे? इन दिस लिक्विड। ये करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 1.4 अपॉन 1.27 का स्क्वायर का रेशियो, ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। 9 क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज गिवन टू बी 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ 9th and 16th डार्क रिंग कितना गिवन है? 0.18 एंड दिस इज 0.2235 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जो फॉर्मूला हमने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था डायरेक्टली उसमें पुट करोगे। क्या गिवन है? दिस इज D16 का वैल्यू गिवन है एंड दिस इज D9 का वैल्यू गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? लैम्डा। क्या फॉर्मूला है? दैट इज D16 स्क्वायर माइनस D9 स्क्वायर अपॉन 4 इनटू m क्या है? 16 माइनस 9 दैट इक्वल्स टू 7 into r, 4mr। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बच्चे, सारे बच्चे, सबका नाम लेके मैं अगर पूछूंगी 50 बच्चों का ना 50 मिनट चला जाएगा उसी में पूछने से। ओके, आप सब बोलो। हाँ सिद्धांत, सिद्धांत हो रहा है क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम, यस हो रहा है? यस हो रहे थे? क्वेश्चन हो रहा है? यस मैम। और आयुष क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हुआ सबका? राजीव कर। यस नमित हो रहा है क्वेश्चन? यस मैम। और शिव? हाँ शिव कुमार राठौर, क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा है? यस मैम हो रहा है। हो रहा है? पूरा आंसर कर दिया? आंसर निकला दोनों का? यस शिवम सिंह हो रहा है? यस मैम, कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ मैं। तो निकाल नहीं, इतना छोटा सा है। कितना बोलो फटाफट, लैम्डा का वैल्यू कितना आया? मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे 4 बच्चों का सेम आंसर चाहिए।
निकाल के फटाफट कितना आया, फटाफट अभी क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो सारे टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे तभी ये न्यूमेरिकल आपको टॉपिक भी पूरा क्लियरली समझ में आएगा, जब क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ओके एंड यस गर्ल्स, मैंने किसी का नाम नहीं लिया बट आप सबका ट्यूटोरियल कॉपी का ये जितने सारे क्वेश्चंस है करके आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे सारे क्वेश्चंस। ओके नहीं आता तो मैं आपको मैम आप गूगल क्लासरूम का नाम तो चेंज कर दो। मैम समझ ही नहीं आ रहा कौन सा CSA है, सबका ही नाम CSA है सारे सब्जेक्ट अच्छा का। तो सब्जेक्ट वाइज कर लेंगे क्या? ठीक है उस हिसाब से मैं उसमें कर लिख लेती दो हूँ। आप फिजिक्स बस। हाँ ठीक है अप्लाइड फिजिक्स CSA। ओके ठीक है चलो ये मैं करूंगी, बाकी टीचर्स को भी आप बता देना चेंज करने के लिए, ठीक है तो कंफ्यूजन ना आए। तो क्योंकि ये भी चीज हम भी अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए भी न्यू है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है कर लेंगे। ओके नो अभी प्रॉब्लम देखो नो प्रॉब्लम। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 करो। अभी ये आया वेस्टर्न फिल्म, वेस्टर्न फिल्म इसका भी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखोगे इसको करोगे। 3 क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कितने बार पता नहीं क्वेश्चन आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 3 भी करो 4 भी करो। चलो अभी डिस्कनेक्ट होने से बाद फटाफट ज्वाइन करना एंड क्वेश्चन नंबर 3 करो। थ्री में क्या फॉर्मूला यूज होगा बोलो? क्या पूछा है? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्यू टू ए वेस्टर्न फिल्म। वेस्टर्न फिल्म के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे फॉर वेस्टर्न फिल्म? वेस्टर्न फिल्म के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? बीटा। उसको मैंने बोला था करने के टाइम ये ज्यादातर न्यूमेरिकल में आता है। बीटा का वैल्यू क्या है? कैन एनीवन टेल मी? मैम फॉर्मूला बताना है बीटा का। बीटा का बीटा इज इक्वल टू xd अपॉन 2। क्या? बीटा इज इक्वल टू xd अपॉन 2d। नहीं वो नहीं है वेस्टर्न फिल्म में। बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा। वेस्टर्न फिल्म में तो ये पूछा है दिस वेव एंगल इज योर अल्फा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेव शेप फिल्म इज म्यू। ओके तो यहाँ पे लाइट का इंसिडेंट नॉर्मल करेगा जब फ्रिंज बनता है बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा। ये सब किसी ने भी और घर में क्लास के बाद पढ़ा ही नहीं। ओके पढ़ते तो याद होता। so what is given? This is यस ये क्वेश्चन नंबर 3 तक बताओ आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मूला क्या यूज होगा? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया अभी है। ओके तो हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है, क्या निकालना है बताओ। हाँ बेटा बोलो। अल्फा निकालना है। अल्फा निकालना है तो हाँ निकाल के बताओ।
ठीक है, जो आएगा आपका जनरल इसमें जो करते हैं, जो वैल्यू आएगा रेडियन में आता है, आप रेडियन में रख सकते हैं या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, निकालो लैम्डा अपन 2 म्यू बीटा अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा अपन 2 म्यू बीटा। ओके, हो रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 कितना वैल्यू आया? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मैम जो इसमें अल्फा की वैल्यू आएगी वो डिग्री में आती है, रेडियंस में आती है? हाँ, रेडियन में आती है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट, चलो किसी में ही बता दो कितना है आपका, पहले तो रेडियन में आएगी जो वैल्यू आएगा, ठीक है, फिर बाद में उसको 1.0 से हाँ 1.10 की पावर कितना आ रहा है? -4। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया, 1.07 इन 10 की पावर -4। ओके, ये आ गया, वेरी गुड। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सबको? 4, 5, ठीक है, दोनों ट्राई करो। फोर अगर नहीं हो रहा है तो 5 करो, 4 भी हो जाएगा, कोई ये नहीं है, इतना नहीं है, खाली इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है और कुछ नहीं है। तो करना क्या है, पहले सोचना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। चलो मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं या हो रहा है सब किसी का? सो फिल्म है ये, ठीक है, सो फिल्म के लिए क्या गिवन है, म्यू का वैल्यू 4/3 एंड थिकनेस ऑफ द फिल्म ये दिया है, एंड इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने दे दिया 60 डिग्री। ओके, हमारी जो पार्ट डिफरेंस का कंडीशन थिन फिल्म के केस में क्या होता है, नोट डाउन बच्चे, सीधा लिखो, गिवन म्यू इक्वल्स टू दिस, टी इक्वल्स टू दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आपको म्यू का वैल्यू गिवन है, आई का वैल्यू गिवन है एंड टी का वैल्यू गिवन है। तो पार्ट लिखो, नोट डाउन, कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस फॉर सो फिल्म दैट इज एनी थिन फिल्म के लिए कितना होता है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी cos r। तो हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, हमें r निकालना है, cos r का वैल्यू। तो क्या करेंगे, बोलो क्या करने से, i दिया है r आएगा, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो हमें सीधा cos r का वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, i इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है, तो आप लिखो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 4/3। ओके, म्यू इज गिवन टू बी 4/3। बताओ स्नेल्स लॉ क्या है, sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू 4/3 होगा। तो हम sin r निकाल सकते हैं, sin r आ जाए तो cos r आ जाएगी। बोलो किसका वैल्यू आया, cos r, cos r कितना आया, sin r इक्वल्स टू sin 60 अपॉन 4/3। sin 60 का वैल्यू पता है, 4/3 उससे डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.64। द वैल्यू इज व्हाट यू आर गेटिंग, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.64 आ रहा है, एंड cos r का वैल्यू आ रहा है 0.76। आया आपका? हाँ आदित्य, हो रहा है क्वेश्चन, आदित्य कुमार एंड आदित्य, 2 आदित्य है ना? यस मैम। सबका हो रहा है? कुलदीप, कुलभूषण, हो रहा है सबका क्वेश्चन? लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो प्रॉपर तरीके से लिखो, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा 2। सो इसका कंडीशन क्या है,
पार्ट डिफरेंस कितना होगा आपको ये निकालना है। एल फ्रिंज के लिए क्या लिखोगे 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू n लैम्डा। इसी से सारी चीज आएगी। पहले फॉर्मूला लिखो 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू डार्क फ्रिंज है सो दैट कंडीशन इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर ये n लैम्डा आया देन हमें क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द n क्या आएगा वो पूछा है, ठीक है। तो आपका cos r आ गया सबका, i गिवन है, sin i बाय sin r करोगे तो sin r का वैल्यू कितना आया, sin r इक्वल टू कितना है sin 60 अपॉन 4/3 दैट वैल्यू इज कमिंग टू बी 0.64। तो cos r कितना होगा 1 माइनस sin स्क्वायर r अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर r अंडर रूट। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.76, ओके 0.76। cos r आ गया, mu पता है, t पता है, cos r पता है, n निकालना है, लैम्डा गिवन है। लैम्डा कितना गिवन है, wavelength of sound is given to be 5 into 10 to the power minus 7, okay 5 into 10 to the power minus 7 मीटर में गिवन है। तो सारे वैल्यू पुट कर दो, n आ जाएगी। तो n is equal to lambda upon sorry this is 2 mu t cos r upon lambda, okay। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, नियर अबाउट 6 के आसपास आ रहा है, ओके हो जाएगा। सॉल्व हो रहा है बच्चे, तो आंसर निकालना क्वेश्चन नंबर 5 में चले, हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 4 4 आ रहा है आंसर। हो रहा है, ओके एक बार चेक कर लो, ठीक है। हो सकता है मेरे पास जो आंसर है 6 लिखा है, अब चेक कर लो, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे होगा। 6.8 0.68 करके आ मेरे रहा पास भी जो वैल्यू 6.08 दैट इज नियर इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। मेरे पास जो आंसर है ये, अब चेक कर लो आंसर। प्रोसेस समझ में आया, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो, 5 में चलो। आंसर क्या है, एक बार आंसर बता दो। 6 आ रहा है, 6.08 6.08 क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना, नंबर ऑफ रिंग्स है, तो उसको नियरेस्ट इंटीजर को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ओके। चाहे कैलकुलेशन में कुछ भी वैल्यू आए, यू हैव टू राउंड ऑफ दैट टू नियरेस्ट इंटीजर, ओके। मैम पॉइंट वैल्यू हटा देंगे। हाँ हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग है ना, कोई नंबर तो हम काउंटिंग में तो फ्रैक्शन नहीं आएगा ना, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग थर्ड रिंग, ओके। तो उसका नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। कभी भी कर रहे हो कैलकुलेशन कुछ भी आए, अगर 6.08 है तो ये कर लियो, 5.98 है तो उसको 6 लिखोगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वही बीटा वाला क्वेश्चन ये भी है। देखो पहले बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता। दिस इज द 2 glass fields enclosing wedge-shaped air film touching at one edge and separated by a wire of 0.05 10 to the minus 3 meter diameter at the distance of 0.15 meter from the edge. Calculate the fringe width. Monochromatic light of wavelength lambda equals to 6000 angstrom from a broad source falls normally on the film. So क्या क्या given है, इसके लिए थोड़ा सा वेव का फिगर बनाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे। ये फिगर बनाओ। तो क्या गिवन है, यहाँ पे एक रॉड रखा है वाला, छोटा सा थिन वायर रखा, मतलब यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ द फिल्म गिवन है, जो भी दिया है ना, एक वायर गिवन है, वायर का साइज कितना गिवन है 0.05, दिस इज 0.05 into 10 to the power minus 3। so this is the separate by a wire, दो ends को separated है, मतलब वहां पे जो थिकनेस ऑफ द फिल्म है 0.05 10 पर minus 3 मीटर, ओके। जिसका डायमीटर इतना, मतलब थिकनेस ऑफ द फिल्म इज दैट थिंग। जो रॉड है, ये अगर एक रॉड है इतने थिकनेस में हमें इसको रखा जाए, इसका जो डायमीटर है दैट इज द हाइट एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सरफेसेस, ओके। एंड ये डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज गिवन। डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस तो 0.15 फ्रॉम द एज से इसका डिस्टेंस, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चे, दिस इज 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, ओके, दैट इज 15 सेंटीमीटर कह सकते हो। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, बीटा अपॉन बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा। अभी बताओ अल्फा क्या है यहाँ पे,
अल्फा कैसे निकालेंगे, इसमें ट्रिक वही आया, बाकी सब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे, बट यहाँ पे अल्फा कैसे निकालोगे वो बताओ। कैन एनीवन टेल मी अल्फा कैसे निकालेंगे? इसने ये एज का लेंथ क्यों गिवन है, यहाँ पे एज का लेंथ क्यों दिया है? साइन निकाल लेंगे उसे। नहीं साइन नहीं निकालेंगे बेटा, साइन में नहीं होगा, tan से tan निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, tan अल्फा, दिस एंगल इज योर अल्फा, तो tan अल्फा निकालेंगे तो, क्योंकि ये गिवन है एंड ये गिवन है, tan अल्फा निकालोगे तो आपका अल्फा आ जाएगी, तो आपका सॉरी बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल्स टू, अभी अभी लिखा था बीटा का फॉर्मूला, बोलो बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, lambda upon 2 mu alpha. लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा, ओके। तो अल्फा को फॉर स्मॉल अल्फा tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, ये वाला चीज जो है ना, ये ट्रिक आपको क्वेश्चन देख के ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है कि आपको साइन लेना है या कॉस लेना है, साइन tan लेना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ लोग कर लेंगे ना हम, तो अपने आप ये चीज क्लियर हो जाएगी, ओके। तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा, अभी यहाँ पर tan अल्फा कितना है, एक साइड का गिवन है 0.05 अपॉन 10⁻³ मीटर अपॉन 0.15, ये करोगे तो आपका tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू आ गई, लैम्डा इज गिवन 6000 एंड म्यू इज गिवन कितना 2 गिवन है, ओके। म्यू गिवन नहीं है क्या इसमें, म्यू का वैल्यू लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 गिवन है, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू 2, सो you can find the beta value lambda upon 6000 angstrom upon 2 into जो एंगल tan अल्फा का निकला था वही, तो इसका आंसर आ रहा है 9 into 10⁻⁴ मीटर, ओके। चलो आप लोगों का टाइम हो गया, बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, सबको अच्छे से कॉपी में लिखोगे एंड अपलोड करोगे, ठीक है, वरना अगर अपलोड नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा सारे क्वेश्चंस। अगर किसको कोई डाउट है मैं इसका आंसर भी भेज दूंगी, पर आपको लिखना है अपने आप फॉर प्रैक्टिस, एंड सबको अपलोड करना है फोटो इसका, ओके। अपलोड कब तक करना है मैम? आप करके दे दो बच्चे, ठीक है। अपलोड तो आपके लिए है, जितना जल्दी करोगे, क्योंकि फटाफट हम कल से, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में क्यों हूँ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम का पता नहीं चले कि कब क्या नोटिस आ जाए, तो हम पढ़ के पहले से आप सारी चीज को अपडेट करके रख लेंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का कर सकते हो, टाइम हो गया पर आपका 54 हो गया, नेक्स्ट क्लास आपका स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर लोगे तो आ जाएगी, dn² इक्वल्स टू 4n लैम्डा r, डायमीटर गिवन है, ओके, डायमीटर गिवन है 10th रिंग का, देन आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है डायरेक्टली, इसमें और कुछ नहीं है, डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, सो n का वैल्यू 10 है, dn² इक्वल्स टू कितना है, dn² इक्वल्स टू 4n लैम्डा r, तो आपको r निकालना है, तो r कितना होगा, r विल बी इक्वल्स टू dn² अपॉन 4n लैम्डा, ओके। ओके चलो, ये इससे आपका r आ जाएगी, r आ जाएगी तो थिकनेस से पूछा है, थिकनेस का फॉर्मूला क्या हो गया, थिकनेस का फॉर्मूला बोलो, अभी अभी देख रहे थे और किसी में थिकनेस कितना है, जब मैं आपको ये बोल मैम छोड़ दो, हाँ वो करोगे, ठीक है। चलो मैं तो छोड़ रही हूँ अभी, तो आप सब ये सारे क्वेश्चन करोगे, मैंने सारे टॉपिक का आपको हिंट दे दिया, आप इसको करके साफ सुथरा करके लिखोगे, ओके। चलो लेट अस नाउ स्टॉप द मीटिंग।